जय हिंद दोस्तों लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी। 4 जुलाई को एडमिट हुई थी मेरी मम्मी और 11 जुलाई को उन्हें डिस्चार्ज किया गया। मैं उस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था जब मेरी मम्मी को डॉक्टर ने कहा था कि मम्मी को एडमिट करना पड़ेगा और इन्हें यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। अभी एडमिट करने का जो डिसीजन था मेरे ऊपर आ गया था, क्योंकि मैं बहुत घबरा गया था कि मम्मी को एडमिट करना है। और मम्मी जब भी बीमार पड़ती है मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता हूँ कि मम्मी बीमार हो गई है और डिसीजन लेना पड़ता है कि मम्मी को एडमिट करना है। उस समय जब मैं हॉस्पिटल गया मम्मी को लेके, वहाँ पे फाइल पे साइन करना पड़ता है आपको कि आप इन्हें एडमिट कर रहे हैं और बहुत सारे टर्म कंडीशन रहते हैं। हॉस्पिटल में दोस्तों क्या होता है कि कम पैसा रहता है, जैसे कि 3,000 4,000 5,000, और लेकिन कोई कोई हॉस्पिटल में डे का बहुत ही ज़्यादा चार्ज होता है। अगर बड़ा हॉस्पिटल है तो ज़्यादा चार्जेस रहता है, अगर थोड़ा सा मीडियम लोगों के लिए हॉस्पिटल है तो थोड़ा कम चार्जेस होता है। नॉर्मली सब जगह पे 5,000 3,000 के बिटवीन रहता है ये चार्जेस। लमसम 5,000 पकड़ लीजिए। अब उस समय जब मेरी मम्मी को एडमिट करना था तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में हो गया, क्योंकि कभी कभी होता है कि अपने घर में कोई फैमिली मेम्बर बीमार पड़ जाता है, वो भी पेरेंट्स में मम्मी पापा, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ये होने लगता है, घबराहट होने लगती। तो उस समय मुझे भी घबराहट हो रही थी जब मैं मम्मी को एडमिट कर रहा था। एडमिट होने के बाद अब एक दिन बीत गया, मम्मी एडमिट हो गई, दवा सब देने लगे वो। उसके बाद एक दिन के बाद मम्मी को क्या हो रहा था, फीवर आ रहा था ज़्यादा। एक्चुअली क्या यूरिन इन्फेक्शन होता है ना, तो दोस्तों बार बार बुखार आता है। अगर यूरिन इन्फेक्शन कम है तो कम बुखार आएगा और कभी कभी नहीं भी आ सकता है, लेकिन हल्का बुखार आता है। फिर सेकेंड डे हो गया। सेकेंड डे जैसे हुआ तो फिर बुखार आया 24 घंटे के बाद। फिर तीसरे दिन बाद बुखार आया। पहले तो बुखार आता था 104 103 ऐसा बिटवीन आता था, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के कारण क्या होता था कि वो कुछ एक पैरासीटामॉल था, वो बॉटल वो चढ़ा देते थे तो जल्दी बुखार उतर जाता था। लेकिन एक दिन 2 दिन 3 दिन बुखार ऐसा रेगुलर आना 12 घंटे में 24 घंटे में। मुझे जो बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगती थी कि मम्मी को क्या हो गया, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, ये घट रहा है, दवाइयाँ दी जा रही है मम्मी को, बट वो ठीक क्यों नहीं हो रही है और बुखार फिर भी आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी मुझे ये टाइम पे। अब दोस्तों मैं ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, दोस्तों ऐसा होता है कि ना, मैंने इससे पहले भी मम्मी को 2020 में एडमिट कराया था जब कोरोना का टाइम था। उसके भी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। उस टाइम तो मेरा पैसे की बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा बिल बन गया था। और फर्स्ट टाइम मतलब लाइफ में मैं अपने जब मैं जानकार हुआ तो तभी मम्मी को एडमिट कराया था। तो मम्मी ज़्यादा एडमिट नहीं हुई है, मैं बचपन में था तो पता नहीं, बट अभी के टाइम मम्मी एडमिट हुई थी और मुझे लगा कि 2 से 3 दिन में मम्मी डिस्चार्ज हो जाएगी। बट उस टाइम पे 2020 में जब कोरोना का टाइम था तो कम से कम उनमें 15 दिन लगभग मम्मी एडमिट थी। बट इस बार मम्मी वापस से तबीयत ख़राब हो गया मम्मी का, और मैं फिर ज़्यादा डर गया, क्योंकि वही मुझे दिमाग में आ रहा था कि मम्मी को बार बार बुखार आएगा। और मैंने आपको कहा था कि मम्मी को यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। इससे पहले भी यही साल में मैं मई में के एडमिट कराया था, तो उन्होंने एक बार बुखार आया था, डॉक्टर ने बोला कि यूरिन इन्फेक्शन है और कुछ क्रिएट का प्रॉब्लम उन्होंने बताया था। तो मैंने एडमिट कराया था, बट उस टाइम एक ही बार बुखार आया था। उसके बाद एडमिट करने के बाद 24 घंटे बाद बुखार नहीं आया। बट ये टाइम पे मैंने किया तो बार बार वो कम से कम लगातार 5 दिन तक बुखार आया। और जब हम 3 दिन हो गए तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि क्या होगा, बुखार आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि यूरिन इन्फेक्शन में अक्सर आता ही है बुखार। फिर मैंने दोस्तों हमने एक रिपोर्ट निकाला था जिसको मैंने बताया था कि ये होता है, बोलते अपना कल्चर रिपोर्ट, यूरिन कल्चर रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आई थी 2 से 3 दिन के अंदर, 48 आवर्स के बाद।
सो वो रिपोर्ट आने के बाद फिर वापस से उन्होंने बोला कि ये जो एंटीबायोटिक दिया जा रहा है इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। चेंज करने के बाद भी हल्का मतलब बुखार आ रहा था, 100 के ऊपर आ रहा था, बट कंट्रोल में था। बट मम्मी परेशान हुई थी और मैं ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि मम्मी बहुत वीक हो रही थी। और जो भी पेशेंट होते हैं, जो बीमार होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्योंकि मम्मी को तकलीफ़ हो रही थी। कभी गैस बांध ले रहा था, कभी 2-3 दिन हो गया था तो मम्मी का पेट पूरा टाइट था, क्योंकि बाथरूम नहीं हो रहा था। और मैं और घबराहट गया था, लेकिन 3-4 दिन के अंदर मम्मी का सेहत ठीक हो गया। सो डिपेंड ये होता है, अगर मम्मी को मैं हॉस्पिटल नहीं लेके जाता टाइम पे, सो प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो सकती थी। एडमिट होने के बावजूद भी मम्मी को 8 दिन रहना पड़ा, और इतने चीज़ों को मम्मी ने सरवाइव किया इस हॉस्पिटल में। सो बीमार, अगर दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए बनाया कि अगर आपके पेरेंट्स भी बीमार है ना, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा केयर करिए पेरेंट्स की। मम्मी हो, पापा हो, घर में आपके दीदी हो या बड़े कोई भी हो, दोस्तों थोड़ा सा आप, अगर घर में बड़े हो या फिर थोड़ा सा आप लोग जानकार हो कि आप लोगों को कोई बीमारी से अवेयर होना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी ना बहुत सारी जो बीमारियां हैं ना, वो कब बढ़ जाती है हमें नहीं समझ में आता है, और कब इंसान की जान ले लेती है ये भी हम लोगों को नहीं मालूम पड़ता है। सो दोस्तों 11 तारीख तक मम्मी थी वहाँ पे, शाम को डिस्चार्ज हुआ था 8-9 के करीब। और सबसे बड़ी बात, हाँ, जब आपका बिल बनता है 4 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक मम्मी एडमिट थी, और यहाँ तक तो ठीक था कि भाई मम्मी एडमिट है, ठीक हो गई। अब बिल तो मैंने कराया था मम्मी का प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि गवर्नमेंट में मैं गया नहीं था एक्चुअली, क्योंकि ऑलरेडी मम्मी का वहीं से ट्रीटमेंट चल रहा था, मतलब बीपी की दवाइयाँ और फिर बाकी का। सो दोस्तों इतना दिन मम्मी बीमार थी, और मैं आप लोगों को बता दूं कि हर एक दिन मुझे मैं हर एक दिन परेशान रहता था। और परेशान रहने पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मिला है वो मिला है दीदी का, मेरे। सो दीदी हमेशा बोलती थी मम्मी ठीक हो जाएगी, और बाकी लोग भी बोलते थे कि ठीक हो जाएगी। फैमिली लोग कॉल करते थे, दोस्त लोग थे जिन्होंने पेमेंट के टाइम मदद की, और कुछ लोग सहारा देते थे, कॉल करते थे, बातें होती थी। दोस्त के फ्रेंड्स, उनके फैमिली, उनका सपोर्ट मिला। और ये सपोर्ट मुझे लगता है ज़रूरी है हर किसी के लाइफ में। अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त के भी परिवार अच्छे हैं, तो दोस्तों वहाँ से भी आप लोगों को एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। सो जब भी दोस्तों मैं बोलूँ कि अगर आप लोग का भी कोई दोस्त हो फैमिली में या फिर दोस्त है, सो अगर आप लोग कभी भी, आपके पास पैसे नहीं है तो इमोशनल सपोर्ट आप दीजिए उसे, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए। सो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस रहेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।